घटनाएं सौरभ सब राज्यों में होती हैं, लेकिन सरकार कैसे रिएक्ट करती है इस पर डिपेंड करता है। और ये जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, अब ये ज़्यादातर सरकारें इसको अपनाने लगी हैं। बिहार में हम देख रहे हैं उसी दिशा में सरकार जा रही, क्योंकि लगता है यही रास्ता है क्रिमिनल्स को काबू में करने का और महिलाओं के मन में ये विश्वास पैदा करने का। और देखिए, इसी पर कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी का रहा। जब भय से भरोसे की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही तो उसका असर शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। 232 सीटों के ट्रेंड सामने आ चुके हैं बंगाल में और 134 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 72 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और टीएमसी की बात करें तो 93 सीटों पर जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और 75 सीटों का नुकसान अभी तक टीएमसी को हो रहा है। और यही रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी। फाइनली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। वो धरती जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, उस धरती पर बीजेपी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। अगर ये शुरुआती रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे ग्राउंड पर वर्क करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। चाहे वो भय का मुद्दा हो, इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो। अभी तक टीएमसी को 50% महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है। और अगर वो 50% महिलाओं का समर्थन, वो जो कोर वोट बैंक है महिलाओं का, वो अगर छिटकेगा तो उसका नुकसान टीएमसी को होगा, जो फिलहाल हमें शुरुआती रुझानों में देवेंद्र नजर भी आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिहाज से वही है कि जो उनकी वेलफेयर स्कीम है और उसके चलते जो महिला वोट बैंक उनके बड़ी ताकत रही माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ, तो क्या उसमें इरोजन है? माइनॉरिटी वोट बैंक में तो कोई इरोजन होना नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होनी है। लेकिन अगर महिला वोट बैंक में कमी हो तो पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि पुरुष वोटर के मामले में ऑलमोस्ट दोनों नेक टू नेक थे और इस बार तो पुरुष वोटर्स को बीजेपी के लिहाज से काफ़ी बड़ा मार्जिन रहेगा टीएमसी की तुलना में। तो अगर महिला वोट बैंक वो ममता बनर्जी का इंटैक्ट नहीं रहता है, जो कि निश्चित तौर पे बहुत सारे सवालों के बीच है, खासतौर पे जैसे कि बताया गया कि सबसे बड़ा सुरक्षा का मसला, तो उस कंडीशन में वो एक बड़ा चैलेंज है। टीएमसी को उम्मीद बस ये है कि खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो अकाउंट में धनराशि दी जाती है, इसके चलते वो उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा इस इलेक्शन को अगर आप देखें तो टीएमसी को के पास बहुत वाजिब तर्क नजर नहीं आ रहा है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि और देवेंद्र, पार्लियामेंट का सेशन बुला के चुनाव के बीचों बीच महिला आरक्षण की बात करना और ये दिखाना कि ये बाकी सब पार्टियां महिला आरक्षण का जो रास्ता निकाला है सरकार ने उससे सपोर्ट में नहीं है, इसका असर भी पश्चिम बंगाल की महिलाओं के दिलो दिमाग पर पड़ा होगा। और अभी आप देखें तो 139 पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड्स में लीड करते हुए पहुंच गई है। उस जादुई आंकड़े 148 के बहुत करीब पहुंचती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये रुझान है, इन सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है, -77, मतलब जीती हुई 77 सीटों में 2021 की वो पीछे है इस वक्त। और बीजेपी 74 सीटें पिछली बार से ज्यादा गेन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अन्य का जो आपको खेमा दिख रहा है उसमें भी पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा रौनक है। पिछली बार केवल 2 और विधायक चुन करके आए थे टीएमसी और बीजेपी के अलावा। इस बार अभी तक आपको रुझानों में 5 अन्य जो हैं वो अपनी सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर है। फिलहाल बीजेपी 140 पर है लीड्स में, 148 के मैजिक नंबर के बहुत करीब, और टीएमसी पीछे है, 100 के नीचे चल रही है इस वक्त, 96 पर इस वक्त वो आगे चल रही है। रूही तिवारी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रूही, बहुत स्वागत है आपका। बंगाल जाकर के जमीन पर मूड देखा है, उन्होंने कवर किया है बंगाल इलेक्शन को, और आप जब आई थी कुछ रोज पहले तो आपने कहा था कि परिवर्तन की बात सुनने को मिलती थी और तमाम बातें, भय का माहौल कितना है उसको भी आपने देखा। आपकी असेसमेंट के अनुरूप जा रहा है अभी तक? जी, जैसे मैंने कहा था, परिवर्तन की बात लोग बहुत कर रहे थे। परिवर्तन जैसे वहाँ पे कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी मूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बंगाल में और उसका नेचुरल एडवांटेज बीजेपी को है। लोग परेशान थे भ्रष्टाचार से जो ग्रास रूट लेवल पे है, लोग परेशान थे टीएमसी काडर की जो एक लेवल की गुंडागर्दी है, जो लेफ्ट की देन है, मैं मानती हूँ इस तरह की काडर वायलेंस। लोग परेशान थे कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी मूड काफ़ी इंट्रेंच था। और देखिए 15 साल हो गए हैं ममता बनर्जी को, जो उनकी जन कल्याण की योजनाएं हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका अब लाभ उनको मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको नया सोचना पड़ता है हर बार। वोटर स्टैग्नेंट नहीं होता, वोटर हमेशा इवॉल्व करता है। तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं का भी उनको जितना फ़ायदा पहले हुआ था पहले चुनाव में, उससे कम होने लगा। आपको लगता है ये ट्रेंड सस्टेन करेगा? अब देखिए, बहुत अर्ली ट्रेंड्स है और पिछली बार कई बार ऐसा हो चुका है कि अर्ली ट्रेंड्स बाद में जाके समझ में आता है कि बदल जाते हैं, तो हम टीवी पे उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन
मूड जो ग्राउंड पे था वो चेंज का था। एडवांटेज टीएमसी का है डेमोग्राफिक्स। लेकिन एक चीज सौरभ दिखाई दे रही है, जो भी ट्रेंड्स हैं, ये बात साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी के साथ अभी भी पूरी तरह है, इंटैक्ट है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, ये जितनी भी सीटें हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं और जिनमें तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। जब कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये जहां ममता का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जो भद्र लोग है, उसने अपना जो चॉइस है वो बदली है। यहाँ बीजेपी की डोमिनेंस दिखाई दे रही है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं दे दूं तमिलनाडु से जुड़ा हुआ सौरभ, कि वहाँ पर जो के एन नेहरू हैं, जो ब्लू आई बॉय माने जाते हैं तिरुचि वेस्ट से, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं और टीवीके के जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं टैली में भी जिस तरह से जो गैप है दोनों के बीच में वो क्लोज रहा है। सर एक बात बता रहे थे, तमिलनाडु में भी स्टालिन ने ये कोशिश की, कम से कम 60 उम्मीदवारों को उन्होंने बदला, जिसमें से 30% मिनिस्टर्स थे जिनको उन्होंने चेंज किया, क्योंकि शायद वो रीड कर पा रहे थे कि एक फिनोमिना जो है टीवी के बनकर उभर रहा है। बावजूद उसके जो के एन नेहरू सबसे बड़े, जो तिरुचि में सबसे बड़ा सम्मेलन डीएमके के लिए किया था, जहां पर चुनाव घोषणा पत्र स्टालिन ने जारी किया था, वहां पर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं के एन नेहरू, वो ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं, टीवी के वहां पर लीड ले। ये बड़ा इंडिकेशन है, अगर वो पीछे ट्रेल करते हैं तो ये डीएमके के लिए बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरह से जी बताएं। तो जिस तरह से ये अर्बन वोट्स की जहां तक बात करें, तिरुचि भी एक अर्बन वोट बैंक है वहां पर, और डीएमके के लिए बड़ा कह सकते हैं गेटवे है सेंट्रल तमिलनाडु का, और हमेशा से वहां पर एक कांटे की टक्कर डीएमके और एआईडीएमके के बीच में देखी जाती है। लेकिन इस बार जब तिरुचि ईस्ट से विजय ने वहां पर दूसरे सीट के लिए पर्चा भरा तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की, और वो रिफ्लेक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो करीब 68 सीटों पर वहां पर जो है टीवीके का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रचार जो था वो था, और फोकस भी विजय ने उसी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कावेरी रीजन के कुछ सीटें आती है जहां पर डीएमके बहुत स्ट्रांग है, एआईडीएमके सदर्न तमिलनाडु जहां पर कन्याकुमारी, तेनकासी, तिरुनेलवेली यहां पर स्ट्रांग है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। साथ में जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई और आसपास के जो 37 सीटें हैं, वहां पर भी टीवी के बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में आप देखिए टीवी के 50 सीटों पर आके डीएमके 52 सीटों पर, मतलब नंबर 2 तो काफी मार्जिन के साथ, काफी अंतर के साथ दिखाई दे रही है टीवी के विजय की पार्टी। नंबर 1 की भी लड़ाई में इस वक्त दिखाई दे रही है। तो टीवी के ने और जो विसल उनका जो सिंबल है वो कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक्टर विजय का क्रेज तमिलनाडु में वाकई सर पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है लोगों के। पहले डेब्यू इलेक्शन में फिलहाल 1 घंटे की वोटिंग के बाद 50 सीटों पर लीड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एआईएडीएमके देखिए कितना पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ 12 सीटों पर एआईएडीएमके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी देवेंद्र, कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सौरभ कि तमिलनाडु में भी तमिलनाडु के लोगों के लिए अपने स्टेट के अलावा उनकी नजरें ज्यादा टिकी होंगी कि बंगाल में क्या हो रहा है। जिससे देखिए वो यही सवाल पूछ रहा है कि बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। और अभी तक का जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये निश्चित तौर पर अगर ये ट्रेंड ऐसा ही रहा तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि ममता